ऑर्गेनाइज्ड क्राइम क्या है? कोई भी कंटिन्यूइंग अनलॉफुल एक्टिविटी जहाँ पे किडनैपिंग, रॉबरी, व्हीकल थेफ्ट, एक्सटॉर्शन, लैंड ग्रैबेज, कॉन्ट्रैक्ट किलिंग होता है, इकोनॉमिक ऑफेंस, साइबर क्राइम या ट्रैफिकिंग ऑफ पर्सन, ड्रग्स, वेपन्स और इलिसिट गुड्स और सर्विसेज, ह्यूमन ट्रैफिकिंग होता है, प्रोस्टिट्यूशन और रैंसम के लिए कोई पर्सन या ग्रुप ऑफ पर्सन एक्ट करता है एक साथ या फिर सिंगल में या जॉइंटली, और या फिर मेंबर हो ऑर्गेनाइज्ड क्राइम सिंडिकेट का, और जिनके बिहाफ पे किया जा रहा है, वायलेंस या थ्रेट ऑफ वायलेंस यूज़ कर रहे हैं, इंटिमिडेशन, कोर्जन कर रहे हैं, और कोई भी अदर अनलॉफुल मीन्स जो है, चाहे वो डायरेक्टली इनडायरेक्टली मटेरियल बेनिफिट के लिए या फिर फाइनेंशियल, अब इसमें मटेरियल बेनिफिट तो है ही प्लस आपका फाइनेंशियल बेनिफिट भी है, तो उसको हम बोलते हैं ऑर्गेनाइज्ड क्राइम। अब ऑर्गेनाइज्ड क्राइम सिंडिकेट क्या होता है? जब ग्रुप ऑफ 2 और मोर पर्सन या तो सिंगल या तो जॉइंटली एज अ सिंडिकेट और या फिर गैंग इंडल्ज इन एनी कंटिन्यूइंग अनलॉफुल एक्टिविटी, जब किसी अनलॉफुल एक्टिविटी को कंटिन्यू रखने के लिए ग्रुप ऑफ 2 और मोर पर्सन आते हैं तो उनको हम ऑर्गेनाइज क्राइम सिंडिकेट कहते हैं। कंटिन्यूइंग अनलॉफुल एक्टिविटी क्या होता है? एक्टिविटी जो लॉ के थ्रू प्रोहिबिटेड है, कॉग्निजेबल ऑफेंस है, 3 और मोर्स का पनिशमेंट है उसका, 3 ईयर और मोर का, और जिसके रिस्पेक्ट में 1 चार्जशीट फाइल की गई है बिफोर अ कॉम्पिटेंट कोर्ट विद इन द प्रीसीडिंग पीरियड ऑफ 10 ईयर्स। कोर्ट ने कॉग्निजेंस लिया है और इसमें इकोनॉमिक ऑफेंस भी इंक्लूड होता है। ये इंपॉर्टेंट है कि कंटिन्यूइंग अनलॉफुल एक्टिविटी में इकोनॉमिक ऑफेंस भी इंक्लूड होता है। अब इकोनॉमिक ऑफेंस क्या है? अगर कोई क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, फॉर्जरी, काउंटरफीटिंग ऑफ करेंसी नोट, बैंक नोट हो रहा है, ये गवर्नमेंट स्टैम्प, हवाला मतलब कि ट्रांसफर मनी फ्रॉम वन प्लेस टू अदर विदाउट फिजिकल ट्रांसफरिंग, ठीक है, मास मार्केटिंग फ्रॉड हो रहा है, या कोई आप स्कीम रन कर रहे हो जो डिफ्रॉड कर रहे हैं सेवरल पर्सन्स को, ठीक है, ताकि हम किसी बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को डिफ्रॉड कर सकें, तो ये आपका इकोनॉमिक ऑफेंस होता है। अब कोई भी ऑर्गेनाइज क्राइम करता है तो डेथ कॉज करता है, तो डेथ सेंटेंस, लाइफ इंप्रिजमेंट प्लस फाइन, 10 लाख फाइन होता है। अदर केस में क्या होता है? आपका ये लाइफ इंप्रिजमेंट प्लस फाइन और आपका 5 लाख का फाइन होता है, ठीक है, नॉट लेस देन 5 ईयर, एक्सटेंड टू लाइफ इंप्रिजमेंट एंड शैल ऑल्सो बी लाइबल टू फाइन विच शैल नॉट बी लेस देन द 5 लाख रुपी। अब कोई भी अबेट, अटेम्प्ट, कॉन्स्पायर और जिसको पता है कि वो नॉलेज है कि वो फैसिलिटेट कर रहा है इन एनी एक्ट प्रिपरेटरी, तो उसका नॉट लेस देन 5 ईयर एक्सटेंड करेगा लाइफ इंप्रिजमेंट और फाइन आपका 5 लाख रुपी। अब इसमें 4th क्लॉज क्या कह रहा है कि जो मेंबर ऑफ ऑर्गेनाइज्ड क्राइम है, अगर कोई ऑर्गेनाइज्ड क्राइम का मेंबर है तो 5 ईयर लाइफ इंप्रिजमेंट प्लस फाइन आपका 5 लाख होगा। अगर कोई इंटेंशनली हार्बर या कंसील कर रहा है किसी पर्सन को तो उसमें 3 ईयर से मिनिमम 3 ईयर होगा, मैक्सिमम लाइफ इंप्रिजमेंट और फाइन आपका 5 लाख। लेकिन ये जो सबसेक्शन है प्रोवाइजो कह रहा है कि दिस सबसेक्शन शैल नॉट अप्लाई टू एनी केस इन विच द हार्बर और कंसीलमेंट इज बाय द स्पाउस ऑफ द ऑफेंडर। अगर स्पाउस उसको हार्बर कर रही है तो ये सबसेक्शन वहाँ अप्लाई नहीं करेगा। अब कोई भी पोजेस कर रहा है, कोई प्रॉपर्टी डिराइव या ऑब्टेन कर रहा है फ्रॉम कमीशन ऑफ ऑर्गेनाइज्ड क्राइम से, तो उसमें पनिशमेंट मिनिमम 3 ईयर है, मैक्सिमम लाइफ इंप्रिजमेंट, फाइन आपके 2 लाख है। अगर आप ऑन बिहाफ ऑफ मेंबर ऑफ ऑर्गेनाइज्ड क्राइम कोई पोजेशन में अपना कोई प्रॉपर्टी ले रहे हो, मूवेबल इमूवेबल प्रॉपर्टी, जिसका आप सेटिस्फैक्टरीली अकाउंट नहीं कर पा रहे हो, तो उसमें नॉट लेस देन 3 ईयर, मैक्सिमम 10 ईयर प्लस फाइन आपका 1 लाख रुपी। तो इसको कैसे याद रखेंगे हम? ऑर्गेनाइज्ड क्राइम की डेफिनेशन, पनिशमेंट, क्लॉज 3 में 3 चीज़ें हैं, अबेटमेंट, अटेम्प्ट, कॉन्स्पायर, 4 में मेंबर, फिर उसके बाद मेंबर को ही हम 5 में हार्बर करेंगे, हार्बर करने के बाद उनको प्रॉपर्टी पोजेस करेंगे और अगर पोजीशन सेटिस्फैक्टरी अकाउंट फॉर ना हो। थैंक यू सो मच।